Hello बच्चों, let's see this question. This question says, how did process of RNA interference help to control the nematode from infecting the roots of the tobacco plants? तो हमें बताना है कि जो RNA interference का process होता है वो कैसे nematode एक होता है उसको infect करने से बचाता है tobacco plants को. So let's see the key concept involved here. हमारा key concept है यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस. कौन सा है? आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं? आरएनए आई भी कहते हैं. इंटरफेरेंस फॉर आई, आरएनए आई. सो इसका प्रोसेस क्या है? ये क्या है? दिस इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस. सेल्यूलर डिफेंस. तो इस सेल्यूलर डिफेंस के मेथड में क्या होता है? ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये आरएनए का प्रोसेस हो सकता है और प्रेजेंट होता है. इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स क्या? इसमें क्या चीज होती है? इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ. साइलेंसिंग मतलब किसी के काम बंद होना. साइलेंसिंग मतलब साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू, मतलब एमआरएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैसेंजर आरएनए के, उसको साइलेंस करता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री. उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है. डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स, जो कि बाइंड करता है उस एमआरएनए से. दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए. जो मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको रोकता है ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए. तो इसकी वजह से क्या होता है? जो एमआरएनए आया, जो बना था, वो इंटरफियर हो गया. एमआरएनए गॉट इंटरफियर्ड, तो वो प्रोटीन बना ही नहीं पाया, ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं उसका. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस. अब ये आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस से हमें मदद क्या मिलती है? हमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने में मदद मिलती है. कैसे? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने में मदद मिलती है. तो एक टोबैको प्लांट है, तो टोबैको प्लांट को क्या होता था कि एक नीमाटोड इन्फेक्ट करता था. नीमाटोड, कौन सा नीमाटोड इन्फेक्ट करता था? मिलॉडिगाइन, मिलोइडिजाइन, मिलॉडिजाइन इनकॉग्निशिया, इनकॉग्निशिया. सो दिस इज द नेम ऑफ द नीमाटोड जो कि इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट्स टबैको प्लांट. ये टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है एंड रिड्यूसेस इट्स यील्ड, मतलब उसकी यील्ड को कम कर देता है ये. अब आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई हेल्पिंग टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल में मदद करता है? नीमाटोड इन्फेस्टेशन. नीमाटोड इन्फेस्टेशन मतलब नीमाटोड के इन्फेक्शन को टबैको प्लांट्स में रोकता है. कैसे करता है वो प्रोसेस देख लेते हैं. उसके स्टेप्स हैं कि सबसे पहले क्या होता है? हम लोग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर लेते हैं. एग्रोबैक्टीरियम, हमने पता है कि जो व्हीकल होता है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाता है, वो उसका एक एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर लेते हैं. ये हमारा व्हीकल बनता है. ये एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम. उसमें हम लोग क्या डालते हैं? नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स डालते हैं. उसमें हम क्या डालते हैं? नीमाटोड नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स डालते हैं. नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स डालते हैं. फिर ये कहाँ होता है? ये जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है, अब इसमें हमने नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स डाल दिए, तो ये क्या करता है कि अब ये इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट. मतलब होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस हुआ. तो ये हमारा होस्ट प्लांट क्या था? टबैको प्लांट था. टबैको प्लांट था. तो उसके बाद क्या हुआ? इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सेंस एंड एंटी सेंस, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए. आरएनए मतलब 3' to 5', 3' से 5' वाला स्ट्रैंड और 5' से 3' वाला स्ट्रैंड एंटी सेंस स्ट्रैंड.
RNA in host cell, होस्ट सेल बनता है। तो ये क्या हो जाता है कि अब ये जो बना था सेंस और एंटी सेंस आरएनए, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हो जाता है टू आरएनएस प्रोड्यूस्ड आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोड्यूस्ड आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये दोनों ही आरएनए जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्या बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो अब क्या हुआ, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर अब नीमाटोड आता है तो नीमाटोड आएगा, तो उसने एमआरएनए बनाएगा। तो दीज टू आरएनएस जो इसने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना दिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया था, उसने क्या किया, इनिशिएट करता है आरएनए इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या था कि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है दैट बाइंड्स टू द mRNA, स्पेसिफिक mRNA जो होता है दैट इज साइलेंस्ड, काम करना बंद कर देता है ऑफ नीमाटोड। अब क्या हुआ, जब इसने जो उसका नीमाटोड का mRNA था वो साइलेंस हो गया, तो क्या कर पाएगा, उससे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। तो पैरासाइट था जो कि एक नीमाटोड था, वो क्या करेगा, नी पैरासाइट नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट, ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट, ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट। तो क्या हुआ, ट्रांसजेनिक होस्ट, उससे क्या हुआ, जो ट्रांसजेनिक होस्ट बना, ट्रांसजेनिक होस्ट गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैरासाइट, गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैरासाइट। तो क्या हुआ, ये ट्रांसजेनिक होस्ट कौन सा है, टबैको प्लांट है। टबैको प्लांट ट्रांसजेनिक कैसे बना, टबैको इज दी होस्ट प्लांट और ये ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बना, क्योंकि हमने इसमें क्या डाला था, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड क्या कर रहे थे, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स डाले थे, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स डाले थे, स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस किए थे, प्रोड्यूसिंग 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 मैन्युपुलेशन इन टबैको प्लांट। तो ये टबैको प्लांट था, इसमें मैन्युपुलेशन हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ट्रांसजेनिक प्लांट कहा गया है, ट्रांसजेनिक प्लांट कहा गया है। इस ट्रांसजेनिक प्लांट को आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस ने नीमाटोड के इन्फेक्शन से बचा लिया। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।